नमस्कार, मैं सैयद मसूद और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज मंच। मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक सेल ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लगभग 390 करोड़ की एमडी ड्रग्स जब्त करने में सफलता प्राप्त करी है। आपको बता दें, यह गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हुआ था इसी साल अप्रैल महीने से। अप्रैल महीने में एंटी नारकोटिक सेल ने अंधेरी के साकीनाका से एक ड्रग्स पेडलर को हिरासत में लिया था, जिसके पास से लगभग 52 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की गई थी। और इसी की निशानदेही पर फिर एंटी नारकोटिक सेल ने वसई में छापेमारी की और वहां से 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 4 किलो से ज्यादा एमडी ड्रग्स बरामद की गई। पर इन सारे गैंग का, इस सारे सिंडिकेट का सरगना 45 वर्षीय सलीम इम्तियाज शेख उर्फ सलीम लंगड़ा अब तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा था। इस सिंडिकेट का मुख्य आरोपी 45 वर्षीय सलीम इम्तियाज शेख उर्फ सलीम लंगड़ा को इसी 25 तारीख को एंटी नारकोटिक सेल ने बांद्रा से गिरफ्तार किया और इससे पूछताछ करने पर जानकारी पुलिस के हाथ लगी कर्नाटक के मैसूर में स्थित ड्रग्स फैक्ट्री की। और फिर मुंबई पुलिस ने कर्नाटक पुलिस से संपर्क साधा और साझा कार्रवाई करते हुए ड्रग्स की फैक्ट्री पर छापेमारी की गई। वहां से लगभग 190 किलो एमडी ड्रग्स बरामद की गई और इस एमडी ड्रग्स बनाने में जिन उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता था, जिन केमिकलों का इस्तेमाल किया जाता था, उन्हें जब्त किया गया और वहां से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आइए इस सारे मामले को लेकर के जोन 10 के डीसीपी दत्ता नलावड़े सर ने प्रेस से क्या कुछ कहा है, उसे देखते हैं। साकीनाका पुलिस स्टेशन में अप्रैल के एंड में एनडीपीएस एक्ट के तहत एक ऑफेंस दाखिल किया गया था, जिसमें एक एक्यूज से 52 ग्राम्स मेफेड्रॉन जब्त किया गया था। इस ऑफेंस के सब्सिक्वेंट इन्वेस्टिगेशन में और 2 एक्यूज को अरेस्ट किया गया, जिनके पास से 4 किलो मेफेड्रॉन सीज किया गया। फिर इस ऑफेंस के फर्दर इन्वेस्टिगेशन में चौथे आरोपी को जब हमने 2 दिन पहले अरेस्ट किया, तो उसकी इंट्रोगेशन में ये रिवील हुआ कि ये जो नारकोटिक्स है, इसका सप्लाई मैसूर के पास के कहीं से हो रहा है। तो मैसूर एक टीम भेजी गई, उस टीम ने लोकल लेवल पे इन्वेस्टिगेशन किया, टेक्निकल एनालिसिस किया और इसी का यूज़ करते हुए फैक्ट्री का जो लोकेशन है वो पिन पॉइंट किया गया और इसी आधार पे लोकल पुलिस स्टेशन की हेल्प लेते हुए फैक्ट्री रेड की गई। इस रेड में 188 केजी मेफेड्रॉन मैन्युफैक्चर करने के लिए जो केमिकल्स की ज़रूरत होती है, वो केमिकल्स जो अपरेटस यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि ओवन, फ्लास्क और बाकी चीज़ें जब्त की गई है। और इस कार्रवाई में कल के ऑपरेशन में 4 लोगों को हमने अरेस्ट किया है। अब तक इस ऑफेंस में टोटल 192 केजीज़ मेफेड्रॉन जब्त किया जा चुका है और बाकी चीज़ों की कीमत पकड़ के ओवरऑल सीजर की वैल्यू जो है वो 390 करोड़ है। आरोपी का बैकग्राउंड क्या है? जिनको पहले पकड़ा था उनका इस ऑपरेशन में क्या रोल है, वो क्या करते थे? सर टोटल कितने आरोपी, उनका बैकग्राउंड था? टोटल एक्यूज जो है इस केस में अरेस्ट किए हुए अब तक 8 है। 8 में से 3 लोगों का प्रीवियस नारकोटिक्स केसेस का रिकॉर्ड है। वही लोग अब ये सब नेक्सस चला रहे थे और सप्लाई और बाकी चीज़ों के बारे में हमारा इन्वेस्टिगेशन शुरू है। सर, ड्रग्स बनाने का प्रशिक्षण कहाँ लिया था? क्या वो पहले से जानते थे या कुछ और लोगों को इन्वॉल्व कर रखा था ड्रग्स बनाने की प्रक्रिया में? ये जैसे कि मैंने कहा कि अभी तो हमने कल ही रेड की है, तो आगे का इन्वेस्टिगेशन बाकी है, इसमें ये सब चीज़ें रिवील हो जाएंगी। सप्लाई चेन सर जो 4 आरोपी आपने अभी गिरफ्तार किया, वो कहाँ के कहाँ से गिरफ्तार किए, कहाँ के रहने वाले, उनका बैकग्राउंड बताइए। रहने वाले जो है 2 गुजरात के रहने वाले हैं, एक मुंबई का है और एक लोकल मैसूरू का रहने वाला है। सर, इनमें से कोई क्या फार्मा या केमिकल साइंस वगैरह सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है कोई आरोपी? वही हम चेक कर रहे हैं। सर, इज देयर एनी इंटरनेशनल लिंक? कोई इंटरनेशनल रैकेट है इसमें? जैसे कि अभी तो इन्वेस्टिगेशन बहुत ही प्राइमरी लेवल पे है, तो इसके लिंक्स भी हम इन्वेस्टिगेशन के दौरान निकालेंगे। सप्लाई जहाँ पे ड्रग्स से जो है ये फैक्ट्री चल रही थी, और दूसरा ये कि जो अलग-अलग राज्यों के आरोपी हैं, तो एक दूसरे को कैसे जानते हैं? जो 3 लोग हैं ये 8 में से जिनका रिकॉर्ड है, इन्होंने ही इनको एक साथ लाया था। इनमें से हर एक का रोल अलग अलग था। कोई मैन्युफैक्चरिंग में इफिशिएंट है, कोई
केमिकल की जानकारी रखने वाला है, तो रोल के हिसाब से इनको एक जगह पे लाया गया था और अलग अलग तरीके से फिर उनको पे भी किया जाता था। जिनको पहले पकड़ा था, जिन लोगों की सर ये पहले कितने सालों गिरफ्तारी से ये हुई थी, काम कर रहे थे और कुछ अंदाजा है कितने का ड्रग्स इन्होंने अब तक बेचा होगा? ड्रग कितना बेचा इसकी क्वांटिटी बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इनमें से एक आरोपी जो है, एक्यूज जो है, उसका पिछले 8 साल का रिकॉर्ड है। 8 साल में उसके खिलाफ तकरीबन 16 मामले दर्ज है, छोटे मोटे। उसमें बॉडी ऑफेंसेस है, कुछ एनडीपीएस एक्ट के तहत रजिस्टर किए हुए ऑफेंसेस है। उसका नाम क्या है? क्या उसकी गिरफ्तारी पहले हुई थी सर? एक्यूज के नाम हम अभी रिवील नहीं कर सकते क्योंकि इन्वेस्टिगेशन बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है। तो क्या पहले ही उसकी गिरफ्तारी हुई थी जिसने पुराना रिकॉर्ड रखा हुआ बेचने का? नहीं, अभी इन चारों में वो है। सर इनमें मास्टरमाइंड कौन है या मास्टरमाइंड अभी भी तलाश जारी है उसकी? तो अभी आगे की इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हो जाएगा कि ये कौन पूरा चला रहा था। टोटल ड्रग्स की कीमत क्या होगी सर? इंटरनेशनल कीमत क्या होगी टोटल ड्रग्स? 390 करोड़ है ये पूरा सीजर जो है। नेटवर्क कहाँ तक फैला हुआ है, सप्लाई चेन कहाँ नेटवर्क जो है अभी तो सप्लाई के बारे में बोल सकते हैं कि मुंबई और मुंबई के आउटस्कर्ट्स में सप्लाई किया जाता था। सर उन्होंने मैसूर ही क्यों चुना? मतलब महाराष्ट्र गुजरात से आरोपी बिलोंग करते तो व्हाई दे चूज मैसूर? एक है कि जब भी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाता है तो वो कॉन्फिडेंशियल रहे, उस जगह पे शक ना हो। ये जो यूनिट चल रहा था उसमें सामने गैराज चलता था और एक छोटा चाय की टपरी चलाई जाती थी और उसके पीछे ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग का काम चलता था। तो एक डिस्गाइज रखना और एक कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना, ये दो ऑब्जेक्ट होंगे ऐसे मुझे लगता है। इलाका आइसोलेटेड था क्या सर? हाँ, थोड़ा आउटस्कर्ट्स है। सर ये कहाँ पे थी फैक्ट्री जहाँ पे ऑपरेट कर रहे थे? मैसूर का रिंग रोड बोला जाता है, रेलवे बाईपास, वहाँ पे ये फैक्ट्री लोकेटेड थी। इसमें और लोगों की गिरफ्तारी हुई? संभव है। वो आगे की इन्वेस्टिगेशन में जरूर होंगे और कुछ लोग अरेस्ट। सर जो 4 आरोपी अरेस्ट हुए उनका पीसी कब तक मिली है उनको? पीसी को कोर्ट ने अभी जस्ट उनको प्रोड्यूस किया है। पीसी के लिए पता नहीं चला कि कितने दिन की दी है, लेकिन अभी चल रहा है कोर्ट में। इन 8 में से कोई ऐसा है जो बहुत नॉलेज रखता हो केमिकल का या ऐसे ड्रग्स के बारे में? ऐसा कोई ऐसा होगा? इसमें है ना, इसी वजह से तो ये मैन्युफैक्चर कर पा रहे थे। सर एजुकेशनल और फैमिली बैकग्राउंड कैसा है सर इन लोगों का? प्रोफेसर है, किस तरह की जानकारी रखता है, किस तरीके से उसने लोगों को और साथ में लिया, उसकी जानकारी क्या है, किस तरह की पढ़ाई कर रखी उसने? हम जो 4 लोग वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे मिले उनके का बैकग्राउंड हम एक्चुअली चेक कर रहे हैं। तो इसमें से अभी रिवील होना बाकी है कि इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड कहाँ सीखे, ये बाकी पूरी चीज़ें रिवील होना बाकी है। क्या-क्या चीजें आपको मिली, उनके पास से क्या-क्या चीजें आप लोगों को मिली है और आपने एक फैक्ट्री पर छापेमारी की थी, वहाँ से क्या चीजें मिली हैं आपको? हमने कल जो रेड की है उसमें 188 केजीज ऑफ मेपेड्रॉन मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो केमिकल्स लगते हैं, जैसे कि एसीटोन है, ब्रोमीन है, बाकी जो केमिकल्स है वो उसमें जो अपरेटस यूज़ किए जाते हैं वो हमें मिले हैं। कुछ इलेक्ट्रिकल हीटर्स मिले हैं, ओवन मिले हैं, बाकी लैब इंस्ट्रूमेंट्स मिले हैं। ये सब चीज़ें हमें उस जगह से मिली हैं। सर पहले जो 4 आरोपी अरेस्ट हुए हैं वो सब मुंबई के थे, चारों पहले वाले? मुंबई और मुंबई के आउटस्कर्ट। सर कोई कैश की रिकवरी हुई है? क्योंकि 390 करोड़ का ड्रग्स काफी बड़ा अमाउंट है, तो हैव यू रिकवर्ड एनी कैश फ्रॉम देम? नहीं। सर पूर्व में ऐसे कई मामले आए हैं। एक ओटीटी सीरीज है ब्रेकिंग बैड करके, उसमें एक केमिस्ट्री का प्रोफेसर होता है, वो इस तरीके के ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग करता है। कई सारे इंडिया में भी ऐसे केसेस आए। क्या इस केस में भी ऐसा कोई संलिप्त पाया गया है कि केमिस्ट्री का प्रोफेसर हो और पैसे कमाने के लिए वो इस धंधे में आया हो? अब तक तो ऐसा कुछ हमें दिखा नहीं। इज देयर एनी वेस्टर्न महाराष्ट्र लिंक अप? जैसे इससे पहले भी हमने कई आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की है, कोल्हापुर, सातारा, वेस्टर्न महाराष्ट्र में भी बड़े बड़े ड्रग फैक्ट्री आपने बस्टेड किया आपकी टीम ने। तो इस तरह का कोई कनेक्शन दिख रहा है वेस्टर्न महाराष्ट्र के जो ड्रग फैक्टर्स और ड्रग पेडलर थे उनको और ये मैसूर के जो लोग हैं? तो अभी रेड तो कल ही हुई है और इन चारों के पास तफ्तीश चल रही है, तो इसमें रिवील हो जाएगा कि ये स्प्रेड कहाँ कहाँ है। फिर इसके लिए हम एक अलग से टीम भी बना रहे हैं जो इसकी छानबीन करेगी। सर फैमिली बैकग्राउंड कैसा है इन लोगों का? डू दे कम फ्रॉम अ वेल सेटल्ड फैमिली या गरीब हीन दीन तरीके के लोग हैं? देखिए ये कहना अभी तो बहुत
मुश्किल है कि फैमिली बैकग्राउंड और वो बाकी चीज़ें हमने अब तक चेक नहीं की। पैसे बरामद नहीं हुए सर?